Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new to this channel, kindly like, share and subscribe to my channel. So as far as respiration in plants is considered, respiration may be oxygen dependent or it may be oxygen independent type of respiration. Today I'm going to tell you about the process of glycolysis, that is a partial oxidation of glucose into two molecules of pyruvate. So, the very first step is the energy investment phase. In this energy investment phase, what happens? सबसे पहले ग्लूकोज क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. देन कम फ्रॉम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. बनेगा क्या उससे? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि फर्दर फिफ्थ स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में. सी, ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा. दैट आर द प्रोडक्ट्स. मेजर इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट आर द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड फॉर दीज कन्वर्जन्स. जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो बेसिकली इस वाले प्रोसेस के लिए जो हमारा एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज द हेक्सोकाइनेज. और ये वो स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एटीपी इन्वेस्टमेंट हो रहा है. सेकेंड जो हमारा रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है. फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम है. याद करने का तरीका, ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज. कूल. Our very third reaction is fructose 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बनना. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. फर्स्ट रीजन कि इसमें भी एटीपी का कंजम्पशन हो रहा है. सेकेंड रीजन, इसका जो एंजाइम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो PFK1 है, दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर ग्लाइकोलिसिस. और आगे जाकर हमें क्या पता चलेगा कि पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करने के लिए जो पूरा ग्लाइकोलिटिक पाथवे है हमारा, उसके रेट को मेजरली कौन कंट्रोल करता है? हमारे 3 एंजाइम कंट्रोल करते हैं, जिसमें से एक है हेक्सोकाइनेज और दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और तीसरा होता है पाइरुवेट काइनेज, दैट इज यूज्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. तो अभी के लिए हमने 2 एंजाइम ये देख लिए हैं जो मेजर हैं. अब हम कहाँ थे? हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है. देन कम्स द एंजाइम एल्डोलेज इन द फोर्थ स्टेप, और उससे बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन द फिफ्थ स्टेप ऑफ द रिएक्शन. तो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने तक ये जो पूरा का पूरा हमारा फेज है, this is the preparatory phase or the energy investment phase. I guess this is very clear to you all. Glucose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, fructose 1,6 bis phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate, dry hydroxy acetone phosphate उसके साथ ही बनेगा. फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. किसमें फाइनल प्रोडक्ट? इस फेज में फाइनल प्रोडक्ट. इसके बाद ग्लाइकोलिसिस का कौन सा फेज स्टार्ट होगा? द पे ऑफ फेज. मतलब हम एनर्जी को पे ऑफ कर रहे हैं, इन द सेंस एनर्जी जेनरेट कर रहे हैं. इस पूरे प्रिपरेटरी फेज में कितनी बार एटीपी हमारा कंज्यूम हो रहा है? 2 बार कंज्यूम हो रहा है. कूल. सो लेट अस नाउ स्टडी अबाउट द पे ऑफ फेज, दैट इज द एनर्जी जनरेशन फेज. नाउ कम्स द पे ऑफ फेज और द एनर्जी जनरेशन फेज. एनर्जी जनरेशन फेज में क्या होगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स का बेसिकली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. कूल. तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे. डीहाइड्रोजिनेज नाम का कोई एंजाइम यूज होगा और उस एंजाइम का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल. इसमें अब हमारी खास बात जो हमें याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या है? NAD प्लस. व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज बी वेरी केयरफुल इन दिस. जो हमारा NAD प्लस है वो क्या करेगा? वो पहली बात तो इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, और साथ में
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन कर देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंट में। मोटी मोटी बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में चेंज हो रहा है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट में। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में। 2NAD plus get changed or get converted into 2NADH. I guess this is clear. बनकर क्या आया है हमारे पास, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स। अब इस पे कौन एक्ट करेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और यहां पर 2 ATP प्रोड्यूस करते हुए, क्या करते हुए, 2 ATP प्रोड्यूस करते हुए क्या बनेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल। फिर बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स, किसके प्रेजेंस में, म्यूटेस की प्रेजेंस में। फर्दर फॉर्मेशन होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। नाउ सी दिस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट वाला ये जो स्टेप है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये कि इसमें जो एंजाइम है एनोलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस स्टेप पे, अब ये कौन सा स्टेप है, 9th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इसमें पानी के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर रिलीज होते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स क्यों रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि भाई सारे कितने मॉलिक्यूल्स ऊपर से चलते आ रहे हैं, 2 2 2 2, तो कितने मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होंगे, ऑब्वियसली 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के हमारे रिलीज होंगे। नेक्स्ट कम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमारा बन गया था। नाउ कम्स द लास्ट स्टेप ऑफ द कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस, दैट इज लास्ट में 2 पाइरुवेट हमारे पास आ जाएंगे और इस स्टेप पर भी आके 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। और कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है ये देख लेना, पाइरुवेट काइनेज। विच एंजाइम इज हेल्पिंग इन दिस प्रोसेस, इट इज इन दिस स्टेप एक्चुअली, कौन सा, पाइरुवेट काइनेज। अब एक चीज अपनी बहुत ध्यान से सुन लो जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुकी है, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक 10 स्टेप रिएक्शन है। इन 10 स्टेप रिएक्शन में से फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, थर्ड स्टेप दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल से जब फाइनली 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं पाइरुवेट के, दैट इज फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द 10th स्टेप। ये तीनों के तीनों स्टेप्स इरिवर्सिबल हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेप्स हैं हमारे ग्लाइकोलिसिस से, दे ऑल आर रिवर्सिबल। 3 मेजर एंजाइम्स जो होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट टेल और दैट कंट्रोल द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पहला होता है हमारा कौन सा एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम इज द हेक्सोकाइनेज, सेकेंड एंजाइम is PFK1, थर्ड एंजाइम इज कौन सा, जो लास्ट स्टेप में यूज हुआ है हमारा, दैट इज द पाइरुवेट काइनेज। अब ये वो 3 एंजाइम हैं जो पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस के रेट को मेंटेन करके चलते हैं। इनमें कुछ ऊपर नीचे हुआ हमारा ग्लाइकोलिसिस, ऑब्वियसली उसमें रेगुलेशन में उसके हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स हमारे 3। तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ग्लाइकोलिसिस पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस।